आज जय जननी ज्वालामुखी, आज जय जननी ज्वालामुखी, और जय जय पवन कुमार, और जय श्री गणेश आनमुख, जय भोले करता। ये छोटा सा गांव, उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें दो बच्चे जो रहते थे जिनका नाम चिंटू और पिंटू था। पिताजी खेत में काम करते थे। सुबह का वक्त हो गया दोस्तों, पिताजी खेतों पर चले जाते हैं तो उसकी पत्नी एक प्रेमी से प्यार करती थी। वो अपने प्रेमी को छत पे से बुलाती है और किस तरीके से बुलाती है, अरे पिया प्यारे न कया जा पास हमारे, ओ पिया प्यारे न कया जा पास हमारे। पर में देखो खिली है चांदनी, पर में देखो खिली है चांदनी, ओ पिया प्यारे न कछाती से चिपटा रे, ओ पिया प्यारे न कया जा पास हमारे। अपने प्रेमी को बुलाती है यारो और कहने लगी, अरे बालम हमारे खेत पर गए हैं, ओ बालम हमारे खेत पर गए हैं, ओ पिया प्यारे बिन तेरे नाए गुजारे, ओ पिया प्यारे न कया जा पास हमारे। ओ पिया प्यारे न कया जा पास हमारे, ओ पिया प्यारे न कया जा पास हमारे। और आइए, तो जैसे ही उसके प्रेमी ने बात सुनी तो प्रेमी कहने लगा, अब मेरी प्रेम का बुला रही है, अब मुझे जाना चाहिए। तो कहने लगा, अरे सुन गोरी की बात न देर लगाई है, खोल के बरिया यार गयो वो आई है। सुन गोरी की बात न देर लगाई है, खोल के बरिया यार गयो वो आई है।
प्रेमी बोला, अगर तू हमसे सच्चा प्यार करती है तो ये दोनों बच्चे मार दे, नहीं तो तेरे मेरे प्यार की आज से छुट्टी। यारो बड़ी मजबूर होके अपने बच्चों के लिए पास पहुंचती है। वो कहने, अपने यार की बात पर कर मन में विश्वास, और खुरपी लेके चल गई फिर बच्चों के पास। के खुरपी मारन को तैयार भई, फिर वो डाहन तैयार, और बच्चा जागा नींद से, फिर बोला वो बचन ऊंचा। बच्चा नींद से जागा और कहने लगा, मैया तू मेरा ऐसा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो आज मुझे मारने के लिए तैयार है। लेकिन मजबूर थी वो, अपने प्यार में दीवानी हो चुकी थी। यारो उसने बच्चों की तरफ नहीं देखा, लेकिन अपने प्यार की तरफ जरूर देखा। वो कहना है, मत मारे मोकुआ जननी, ओ मत मारे मोकू मैया, ओ मैया मेरी मैया, मत मारे मोकू जननी, हो मत मारे मोकू मैया मेरी मैया, मेरी मैया। नौ महीना तेरे मोकू राखो, 9 महीना तेरे मैया मोकू, देख पेट में पालो है,
माँ के चरणों में गिर के आराधना करते हैं यारों, लेकिन वो डाहिन अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार है। बहुत आराधना करी लेकिन वो अपने इश्क में पागल हो चुकी थी, उसने बच्चों की तरफ नहीं देखा। कि ध्यान लगा कर सुनना तुम ओ पंचो सरदार, और आंख मीच के खुरपिया दई पेट में मार। आंख मीच के खुरपिया को अपने बच्चों के पेट में मार दी और बच्चा जमीन पे गिर गया और अपने माँ के फड़फड़ा रहा है। अपनी माँ के चरणों को पकड़ के कहने लगा, अरे इश्क में अंधी नारी ने, हो इश्क में अंधी नारी ने, और फिर ना कछु बेचारी, और आंख मीच के अपने लला के पेट खुरपिया मारी। अपने लला के पेट खुरपिया मारी। बेटा गिर गया जमीन पे यारो, अपनी माँ के चरणों को पकड़ के आराधना कर रहा है, बेचारा फड़फड़ा रहा है और कहने लगा, हे माँ मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई तो आज तूने मेरा पेट फाड़ दिया और मुझे जान से मार दिया। और कहने लगा है, और पेट फाड़ दिया लाला को, और पेट फाड़ दिया लाला को, हत्यारी है गई मैया, मैया मैया कह के धरन पे गिर गयो बाको छैया। यारों अपने यार के पीछे अपने बच्चों को त्याग देती है, मार देती है, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं देख रही है। और यार के पीछे बनी लाल की माँ, और माँ मैया हत्यारी, आँख मीच के अपने लला के पेट खुरपिया मारी। के अपने लला के पेट खुरपिया मारी।
यारो डाहिन का रूप बना लिया, डाहिन रूप बना लिया जाने, फिर ना देर लगाई, पेट फाड़ दियो लाला को चल बेकी सूरत लगाई, ओ चल बेकी सूरत लगाई मेरे भैया, चल बेकी सूरत लगाई, पेट फाड़ दियो लाला को चले बेकी सूरत लगाई। जैसे ही बच्चे ने खुरपी को हाथ में देखा और कहने लगा, अरे देख खुरपिया हाथ में बोला, रुक जा न महतारी, आँख मीच के अपने लला के पेट खुरपिया मारी। मीच के अपने लला के पेट खुरपिया मारी। यारो बच्चे का पेट फाड़ दिया, बच्चा जमीन पर गिर गया और फड़फड़ा रहा है बड़ी बुरी तरह से, लेकिन माँ ने अपना रूप बदल दिया। यारो माँ ने जैसे ही खुरपी मारी, बेटा की आत्मा बाहर निकल आती है। फिर बेटा अपनी माँ के पैर पकड़ के बोला, हे माँ ऐसी क्या गलती हो गई तो आज तूने मुझे जान से मार दिया। और कहने लगा, गिर कर माँ के चरणों में उस लाल ने बचन उचारा, क्या खता हो गई मैया जिस कारण तूने मारा। गिर कर माँ के चरणों में उस लाल ने बचन उचारा, क्या खता हो गई जननी जिस कारण मुझको मारा। कुछ देर ओ मेरी मैया, कुछ देर ओ मेरी मैया, देख मैं तो यहाँ हूँ जिंदा, मुझको तू गले लगा ले, मर जाएगा ये बंदा। कारण मुझको मारा। और कहने लगा, बच्चा कहने लगा अपनी माँ से, जो पूछ
अब राम राम कह मेरी, हे मैया अब आखिरी बार जा रहा हूँ। ओ राम राम कह माते लाला के प्राण है छूटे। अब राम राम कह माते लाला के प्राण है छूटे। दाहिन हत्यारी माते उस पुत्र के रिश्ते टूटे। पापी संसार को करना अब हसरा जगह किनारा। क्या खता हो गई जननी, इस कारण मुझको मारा। यारो बच्चा मर के जाते हैं और बच्चा मरने के बाद में बच्चे प्राण छोड़ जाते हैं और माँ से कहने लगा, माँ मेरी आखिरी सांस चलने लगी है और मेरा दम टूट गया। तो दोस्तों एक पुत्र को मार के अपने दूजे के पास चली जाती है। एक पुत्र को मार दिया है, गई दूजे के पास और खुरपी ले गई हाथ में और खड़ी है उसके पास। खुरपी लेके हाथ में उसके पास खड़ी हो जाती है और कहना है, अरे सोबत बलम सोबत लाल बनाने अचानक उठा लियो। अरे सो के लाल अचानक बाने उठा लियो। अब बीच आंगन में लाई उसको धर लियो। और सोबत लाल अचानक आंगन उठा लियो और लयो गोद में उठाए आंगन में धर लियो। और हाथ पैर छटरोरे और हाथ पैर बचराने फेंके तो माँ को आराम न आया। ओ हाथ पैर बचराने फेंके तो माँ को आराम न आया। और फार पेट बचरा को दियो तो दाहिन को चैन न आया। दिनों मार लला डाहिन ने जाने ऐसी आवाज लगाई है। दियो मार लाल डाहिन ने जाने ऐसी आवाज लगाई है। पेट फाड़ दियो लाला को छाती नाय शांत न पाई है। पेट फाड़ दिया लाला का और दूसरे का भी पेट फाड़ देती है और आंगन में धर के उसको अच्छी तरह से दफनाने के लिए तैयार कर रही है। अरे पुत्र दफन दो कर दिए, पुत्र दफन दो कर दिए, ना दिल में किया विचार। और यार से मिलने चल गई और कर सोले सिंगार। मरने वाला मर रहा
सुनो मैया मेरी बात, ओ बेटा कह के मेरी माँ तुम रखो शीश पे हाथ। जननी मेरी मुझको बता दिल में ना सबर करार है। अजी जननी मेरी मुझको बता ना दिल में सबर करार है। क्या भूल मुझसे हो गई जो दीनी खुरपी मार है। एहसान अपने लाल पर एक और मैया कीजिए, कुछ कर्म अपने पुत्र को गोदी में मैया लीजिए। हे मैया एक एहसान और कर दे, एक बार मुझे अपनी गोदी में लेके लाल कह के बुला ले। लेकिन वो डाहिन अपने बेटे को गोदी में नहीं रख रही है यारो। और कहना है कछु भूल भई मोते माता, पहुंचा सरु ये तीर भरन को नीर। विपत का मारा चलू भरने चला बेचारा। कछु भूल भई मोते मात, बता सब बात ओ मेरी मैया। ये पूछे तेरा छैया, कछु भूल भई मोते मात, बता सब बात ओ मेरी मैया। ये पूछे तेरा छैया, कछु समझ न मैया रो रहा है बेचारा। मैं रोऊं आंसू आखिरी बार दिखाई दे भैया। ये पूछे तेरा छैया, लिखे बाबू है लाचार ओ राम बिन यार न धीर धरिया। ये पूछे तेरा छैया,
शर्मा जिला फिरोजाबाद से, और हमारे साथ हारमोनियम बजा रहे हैं हमारे निर्मल मस्ताना जी जिला फिरोजाबाद से, और ढोलक का साथ दे रहे हैं हमारे अनिल भैया अरमरे निवासी, और रिकॉर्डिंग करते हमारे सदीप भाई जिला फिरोजाबाद नगला भाव से। इसी के प्रोपराइटर हैं कमलेश शास्त्री जी जिला फिरोजाबाद नगला भाव से।